मुद्दा तो ये है कि बिलारी में विकास का मुद्दा है और यहाँ पर ज़्यादातर जो बुनकर हैं वो समाज मुझसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। व्यापारी माल लेने आते थे, अब वो लोग नहीं आ रहे कि उन्हें यहाँ पर सुविधा नहीं मिली। और हाजी इकबाल साहब से मैंने एक वादा किया है कि मैं हाजी इकबाल साहब को नगर पालिका इन कांधों पे बिठा के लेके जाऊंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जिक्र करके मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने दिल से दिमाग से ये भूत उतार दिया है। तेरे बेवफा होने से मैं परेशान नहीं, तेरे बेवफा होने से मैं परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। आप नगर पालिका परिषद से इस पार्टी से आप नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद हेतु आप उम्मीदवार हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं? क्या क्या आपके मुद्दे रहे हैं बिलारी? सबसे पहले मुद्दा तो ये है कि बिलारी में विकास का मुद्दा है और यहाँ पर ज़्यादातर जो बुनकर हैं वो समाज मुझसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। और यहाँ पर जो पहले बाहर का व्यापारी माल लेने आते थे, अब वो लोग नहीं आ रहे कि उन्हें यहाँ पर सुविधा नहीं मिली। तो सबसे पहले अगर मैं चेयरमैन बना तो ये बुनकरों का जो मुद्दा मुझसे जुड़ा हुआ है, जो परेशान लोग हैं, इनकी समस्या मैं दूर करूँगा। और बिलारी में जो है यहाँ पर बाहर के लोग जो आते हैं उन्हें सुविधा नहीं मिलती, वो लोग परेशान रहते हैं, उनके लिए एक मुसाफिर खाना बनवाऊँगा। और नगर पालिका की तरफ से यहाँ पर एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम होगा जो वो गरीबों के काम में आगी। और जो गरीब तबके के लोग हैं तो यहाँ पर नगर पालिका की तरफ से एक शादी घर भी बनवाऊँगा, जिससे जो गरीब परेशान हैं अपनी बेटियों की शादी करते हैं और उनके पास पैसा नहीं होता तो उन्हें सुविधा मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ जो आप हमारे पास आए और हमारी तकलीफ़ के समय में आपने हमारे दिल का हाल हमसे पूछा। मैंने माहौल देख के समर्थन दिया है, मैंने बिलारी के हालात देख के समर्थन दिया। समर्थन क्या दिया है, मैंने एक वादा किया है कौन से, और हाजी इकबाल साहब से मैंने एक वादा किया है कि मैं हाजी इकबाल साहब को नगर पालिका इन कांधों पे बिठा के लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। समर्थन देते हैं लोग, घर में बैठ जाते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाजी इकबाल को यकीनन जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ और हम दोनों भाई एक हुए हैं, मैंने अपनी मैं ख़त्म करी है कि पहले मैं जीतूँगा, आप जीत लो पहले, उसके बाद दोबारा मैं जीत लूँगा। यकीनन मैंने जो बिलारी चाहती थी, मैंने 1 साल से ज़मीन पे जुड़ के ये काम किया है, लोगों से पूछने का काम किया है कि ये बताइए चुनाव कैसे जीता जाए। तो लोगों ने ये कहा है कि हाजी इकबाल साहब और साबिर उस्ताद आप एक हो जाओ, चुनाव जिताने का काम हमारा है, हमारे वोट की ताकत आपको चुनाव जिताएगी। उनकी बात मानी है। और हमारे जो बिलारी शहर इमाम मौलाना सदाकत साहब हैं, शायद ये उनकी बात कोई लौटे, वो जब घर पे आए तो मैंने उनके कंधे से कंधा मिला के चलने का काम किया है। हाजी इकबाल साहब के हाथ में जो मेरा हाथ दिया है तो शहर इमाम बिलारी ने दिया है। दूसरा ये कि एक बार आप समाजवादी में वापसी कर गए थे, बिलारी मना लिया था, इस बार क्या वापसी करोगे आप? मैं इस बार क्या वापसी करोगे तो मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात को कहना चाहता हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जिक्र करके मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने दिल से दिमाग से ये भूत उतार दिया है। तेरे बेवफा होने से मैं परेशान नहीं, तेरे बेवफा होने से मैं परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। इंशाअल्लाह ताला जो बिलारी के लोग कहेंगे मैं इनके साथ रहूँगा, जहां ये कहेंगे इनके पीछे राजनीति करूँगा। अब बिलारी की आवाम को छोड़ के राजनीति करने का ना तो इकबाल साहब के अंदर ताकत है, ना साबिर उस्ताद के अंदर ताकत है। हम बिलारी की आवाम के पीछे खड़े होकर राजनीति करेंगे। और जो हाजी इकबाल साहब ने अभी बात कही क्या बुनकर से जुड़ा हुआ, तो ये हकीकत है क्या बुनकर की इस समस्या को अगर हाजी इकबाल नहीं समझेंगे, साबिर उस्ताद नहीं समझेंगे तो फिर समझेगा कौन। मैं तो इनसे ये कहना चाहता हूँ हाजी इकबाल साहब से
कि जब अल्लाह ताला परवरदिगार आपको चेयरमैन बना दे तो सूट डिपो लाने का सबसे बड़ा कार्य जो करेंगे आप, तो उसमें मेहनत करेंगे। अगर नगर पालिका से जो भी सूट डिपो की मांग कर सकते हो, ला सकते हो, जिस ताकत के साथ जो इसके लायक हैं, हम उस पर काम करने का काम करेंगे। कोशिश करेंगे कि बिलारी के अंदर सूट डिपो लाएँ। और बिलारी के हर समाज बुनकर समाज से जुड़ा हुआ है। हमारे मलिक समाज में पावरें लग रही हैं, सलमानी समाज में पावरें लग रही हैं, कौन सा ऐसा समाज है फारूकी समाज में पावरें लग रही हैं। हमारा बिलारी के अंदर एक अंसारी समाज बुनकर नहीं है, सारा समाज बुनकर है। हिंदू समाज में भी पावरलूमें लग रही हैं। तो हम इसको यकीनन आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिलारी की समस्याओं का, बाज़ार का और जो छोटे मोटे ये जितने भी जो जोर के पानी का, के तो बड़े काम तो हैं ही, सड़कें, नाली, पानी, सबसे बड़ी समस्या हमारे पानी का निकास नहीं है बिलारी का कहीं भी। उसको अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर देखा को। फयाज भाई, आप हाजी मोहम्मद इकबाल जी के उस समर्थन में यहाँ आए हुए हैं, क्या मुद्दों को देखकर और क्या ऐसी चीज़ों से आप प्रभावित हुए जो आज आप हाजी मोहम्मद इकबाल जी के साथ हैं? बाबा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कार्यालय पर आए, यहाँ पर हाजी इकबाल साहब के, और हमारी बात को सुनने की आपने इच्छा जाहिर की कि आप हमारा क्या दर्द है, हम क्या जनता के लिए कहना चाहते हैं। देखिए, हाजी इकबाल साहब के समर्थन में आने की वजह ये है कि हाजी इकबाल साहब जो हैं, बाकी जो प्रत्याशी हैं उनके पास मुद्दे नहीं हैं। कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन हाजी इकबाल जो है वो मुद्दों के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो बिलारी के आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का मुद्दा है, उसका भी लेकर हाजी इकबाल चुनाव लड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है और हाजी इकबाल उस कारोबार से जुड़े हुए हैं। उस कारोबार के लोगों का दर्द, तकलीफ़ हाजी इकबाल समझते हैं। उन्होंने उस चीज़ को समझा है। हाजी इकबाल को ये शौक़ नहीं है कि वो राजनीति करें, वो सेवक है और सेवा के रूप में उनका कहना है ये कि मैं राजनीति करने नहीं आया, मैं लोगों की सेवा करने आया हूँ। मैं उन लोगों की दर्द तकलीफ़ जानता हूँ, चूँकि मैं खुद उस समाज से जुड़ा हुआ हूँ और उस समाज के लिए कुछ करने का मेरे अंदर जज्बा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उस समाज के जो कपड़ा व्यापारी हैं, यहाँ पर फड़ जो लगती थी उस पर महसूल वसूला जाता था 10 से 20 रुपये का। अब उसे नगर पालिका पहुँचा दिया गया है, वहाँ पर 200 रुपये वसूले जाते हैं और लोगों के पास इतने रुपये देने की भी स्थिति नहीं है। हाजी इकबाल साहब का ये कहना, इन मुद्दों पर बात करना कि मैं बुनकरों के लिए, सूत वालों के लिए और जिस तरीके से रिक्शा रेडी वाले हैं उनके पास कोई स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए बात करूँगा और हर उस गरीब दबे कुचले की बात करूँगा। इन मुद्दों से मैं प्रभावित होकर मैंने हाजी इकबाल को समर्थन दिया है। और हाजी इकबाल साहब का कहना है कि अगर मैं चेयरमैन बनता हूं इंशाल्लाह, तो जो फड़ की व्यवस्था है वो बेहतर कराई जाएगी और कम पैसों में लोगों को फड़ की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और जो बाहर के व्यापारी यहाँ के इन्वेस्टमेंट करते थे, निवेश करते थे, जिससे बाज़ार बढ़ता था, उस बाज़ार को दोबारा से, ताकि यहाँ के लोगों को बेहतर रोज़गार मिल सके, वो कपड़े का बाज़ार बढ़ सके और लोगों का जो रोज़गार है, उनका जो कारोबार है, उनका जो घर-बार है, खर्चा पानी है, वो चल सके। इतने बद से बदतर हालात हैं। तो हाजी इकबाल साहब ने इन सब दर्द को जनता के बहुत करीब से महसूस किया है। यही दर्द उन्हें राजनीति में लेके आया है। हाजी इकबाल साहब के लिए अब मैं जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है और जो जन सैलाब उमड़ रहा है, अब हाजी इकबाल ने अपने परों को खोल रखा है। लोग ये ना सोचे कि हाजी इकबाल खामोश बैठे हुए हैं। हाजी इकबाल ने अपने परों को बिल्कुल खोल रखा है और ज़माना उनकी उड़ान देख रहा है। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो अब लोग उनकी जो और बाकी जो प्रत्याशी हैं और जो लोग हैं, वो अब ज़माना जो है हाजी इकबाल की उड़ान देख रहा है इंशाल्लाह। और ये उड़ान अब जीत में बदलेगी इंशाल्लाह 13 तारीख को। और हम बिलारी के विकास के नाम पर बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।